साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। राजस्थान के जालौर की घटना के बाद संपूर्ण देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम से, राज्यपाल के नाम से अलग अलग राज्यों में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आपको यह भी बात बता दें कि जिस प्रकार राजस्थान के जालौर में जो मटका कांड हुआ है और इस मटका कांड के तहत एक नन्ही से मासूम बच्चे इंदर मेघवाल की हत्या हो गई है, इसके पीछे जो मकसद, जो मानसिकता रही है, जो जातिवादी मानसिकता, दूषित मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता रही है, उसके खिलाफ में देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी, अपने आप को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस भी शामिल नहीं है। विपक्ष की कोई भी पार्टियां जो है शामिल नहीं हो रही हैं। मात्र बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर दिखाई दे रही है। कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा स्तर के आंदोलन किए, तो कई जगहों पर जिला स्तर पर आंदोलन चले हैं। वहीं कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया। प्रदेश के नेताओं के द्वारा, प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा इस जालौर की घटना के खिलाफ आवाज छेड़ी गई है, आंदोलन छेड़ा गया है। आपको बता दें कि हम अलग अलग राज्यों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अलग अलग राज्यों की हम आपको वीडियोस दिखाएंगे। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद लगातार हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया, जिसके अंदर जालौर के इंदर मेघवाल, इन्हें न्याय मिले, इस बात की गुहार लगाई गई और राष्ट्रपति इनके नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर और भी आंदोलन किए गए, जिसमें एक खास आंदोलन में आपको यह भी बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक है उत्तराखंड के, जिनका नाम हाजी सरबत करीम अंसारी है, उन्होंने भी अपने स्तर पर जो है आंदोलन छेड़ा और इस प्रदर्शन में कई लोग शामिल हुए। इस आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के विधायक इन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो है दलितों की हत्या पर राजनीति कर रही है और किस प्रकार हत्या करने वाले सवर्णों की रक्षा कर रही हैं। इसी के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके नाम से ज्ञापन सौंपे हैं और इंदर मेघवाल को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, इसकी गुहार लगाई है। और ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जिस कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, उस कांग्रेस पर भी वार किया है, क्योंकि केंद्र ने एक माहौल बनाया जातिवाद का, सांप्रदायिक उन्माद का, धार्मिक उन्माद का, और उसी का ही यह परिणाम है कि इस प्रकार से इंदर मेघवाल हमारे सामने आया, चाहे फिर जितेंद्र मेघवाल उनकी हत्या का मामला सामने आया और अलग अलग राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई है। जाति के आधार पर हिंसात्मक घटनाएं जो है, उसके लिए कारण जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह कहना है कि कई जगहों पर राज्य की सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने ही तमाम उन्मादी माहौल बनाया और लोगों को जाति और धर्म के खिलाफ जो है आक्रामक बनाने का काम किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संलग्न जो संगठन है, उनके द्वारा लगातार जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर उल्टी सीधी बयानबाजी और उल्टी सीधी हरकतें, किसी की पिटाई के, किसी की मारपीट के, तो ये तमाम घटनाएं सामने आई हैं और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार माना है। हरियाणा के अंदर भी बड़ा आंदोलन हमको नजर आया। प्रदेश प्रभारी राजवीर सोरखी, इनके नेतृत्व में भी एक आंदोलन चला और कैंडल मार्च भी चलाया गया इंदर मेघवाल इनके सम्मान में। वही हरियाणा के टोहाना विधानसभा में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश की तरफ से भी इंदर मेघवाल को न्याय मिले और उनके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया गया। वही छत्तीसगढ़ के अंदर भी अलग अलग जगहों पर
मैं राज्य का नाम बता रही हूँ, लेकिन राज्य के अलग अलग क्षेत्र में, जिले में और विधानसभा के तहत भी आंदोलन चलाए गए हैं और इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसकी गुहार लगाई गई है, इसकी मांग की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में भी आंदोलन किया गया। मैं छत्तीसगढ़ की बता रही थी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम, इनके नेतृत्व में भी एक आंदोलन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र के अंदर भी अलग अलग जिलों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आंदोलन हुआ है और इंदर मेघवाल के लिए न्याय की मांग की गई है। राजस्थान में भी बड़े तौर पर जिला वाइज जो है आंदोलन किए गए हैं, जिसमें कि खास तौर दौसा जिले से भी खबर आई है कि बहुजन समाज पार्टी की दौसा यूनिट ने भी राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर है, राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, उन्होंने भी घटनास्थल पर गए हैं और साथ ही पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की, पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके यह भी बताया कि जिस प्रकार यह जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगाने का उन्होंने एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा है कि जो सरकारें बहुजनों पर, जो सरकारें दलितों पर इस प्रकार की जुल्म जातियाँ करती हैं, उन सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही बहुजन समाज के लिए न्याय का एक मार्ग होगा, न्याय के लिए एक सही रास्ता हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो रवैया राजस्थान के अंदर रहा है, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल के मामले में रहे या फिर अब इंदर मेघवाल के मामले में रहे, कांग्रेस जो है वो अपना इस पर कोई भी बयान अब तक उन्होंने जारी नहीं किया है, कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है। इतना ही नहीं, ये भी आपको दूसरी तरफ एक खबर यह भी चल रही है कि भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी आज़ाद समाज पार्टी भी है, उनको लेकर भी एक बड़ी खबर चल रही है। चंद्रशेखर रावण पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। एक और बहुजन समाज पार्टी हर राज्य में अपने स्तर पर बड़े आंदोलन कर रही है ताकि जिस पीड़ित परिवार के साथ यह अन्याय की घटना हुई है, उन्हें न्याय दिया जा सके, उनके लिए न्याय मिल सके। लेकिन वही दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद पर भी बड़ा बयान आ रहा है, लोगों का उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं। कुछ लोगों ने उनका एक ऑडियो क्लिप वायरल कर दिया है और उन पर यह आरोप लगाया है कि वो जो है इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। और ये ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे ज़रूर। ये वीडियो के साथ साथ जो ट्विटर पर धर्मेंद्र इंडिया करके है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उनका यह कहना है कि चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी चीफ, एयरपोर्ट के एयर कंडीशनर कमरे में कैसे करता है दलितों की लाशों पर राजनीति, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, फिर होता है दलितों का सौदा। ऐसे फर्जी दलित नेताओं से सावधान रहो। ये अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आया है सूटकेस लेकर। बात नहीं हो सकती। नहीं, क्यों आईजी साहब खुद बैठा है उनके पास। अच्छा। आईजी वही बैठा है, वो पिछले 4 घंटे से समझा रहे हैं उसको, वो मान नहीं रहा। वो कह रहा है प्रोटेस्ट करूंगा और वो कह रहा है मान लो साहब, ठीक है। जनता बाहर भड़क रही है। वो वही कह रहे थे शायद RSC बुला रखी है, ज्यादा बवाल हुआ तो लाठीचार्ज करना पड़ जाएगा। बस चलो सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है, कहीं नहीं किया अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। अभी तक तो समझा ही रहे हैं, आपस में वार्ता चल रही है 3 घंटे से। ठीक सर, ठीक है ना, धन्यवाद। समझ जाएंगे और क्या होता है फाइंड आउट बात की बात है ना। ठीक है सर। ओके ब्रो, धन्यवाद सर। लेकर तो इस प्रकार एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दलितों के साथ होने वाले अन्य अत्याचार की घटनाओं को लेकर सौदेबाजी का बड़ा आरोप चंद्रशेखर रावण पर लगाया गया है। एक और उनको लेकर खबर आ रही है कि इंदर मेघवाल मामले को लेकर सभी संगठन के लोग, जिन लोगों ने इंदर मेघवाल के लिए न्याय की गुहार लगाई है, जो इंदर मेघवाल के साथ हुए इन जातिवादी हिंसात्मक घटना के खिलाफ है,
उन तमाम लोगों को परिवार से मिलने दिया जाता है, घटनास्थल पर जाने दिया जाता है और बातचीत करने दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है चंद्रशेखर रावल, इन्हें क्यों नहीं किया जाता, उन्हें क्यों पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जितेंद्र मेघवाल मामले में भी यह जो घटना है वह आम होती नजर आई और इंदर मेघवाल में भी यही घटना जो है सेम रिपीट हुई है। इस पर नवनीत आनंद ने लिखा है कि ट्विटर पर जस्टिस फॉर इंदर मेघवाल ट्रेंड कर रहा था, हम लोग न्याय की बात कर रहे थे, सभी नेता पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन भीम आर्मी चीफ गया तो उसे क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि कांग्रेस इसको पकड़कर पूरा ध्यान इस ओर लाना चाहती थी। फिर लोग चंदे के लिए न्याय मांगने लगे। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनका यह कहना है कि फिर बाद में जब उन्हें घटनास्थल पर नहीं पहुंचने दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद इन्हें, तो फिर लोग जो है अब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए न्याय मांगेंगे, ना कि इंदर मेघवाल के लिए। उन्होंने किसी और ने इसी ट्वीट पर आगे लिखा है, संजय कुमार आर्या, उनका कहना यह है कि चंदू को चंदा ऐसे ही फेक गिरफ्तारी के लिए मिलता है, वो जानबूझकर ऐसा करता है ताकि लोगों की सहानुभूति पाकर चंदा लूटा जा सके, और ऐसा ही हो रहा है। कुछ नादान बच्चे चंदू को मसीहा मान बैठे हैं। एक तरफ लगातार बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जितेंद्र मेघवाल हो या फिर इंदर मेघवाल हो, दोनों के लिए न्याय की मांग कर रही है और संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग बहुजन समाज पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी के पर्याय के लिए चंद्रशेखर रावल को देख रहे थे, भीम आर्मी को देख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की घटना आई, अब ये जालोर, राजस्थान की जालोर के बाद जिस प्रकार का मामला सामने आया है, तो ये साफ हो गया है कि बहुजन समाज की चिंता आखिर किसे है, कौन सी पार्टी और कौन सा विपक्ष बहुजन समाज के लिए सड़कों पर उतर आया। विपक्ष में कोई भी पार्टियां जो अपने आप को सांप्रदायिकता से दूर रखना चाहती है, कोई भी पार्टियां ऐसी सामने नहीं आई सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। और सामाजिक संगठन आए हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी नहीं आया, और कांग्रेस से संबंधित कोई भी जो इतना बड़ा विपक्ष देश के अंदर दिख रहा है, किसी का भी उफ तक सामने नहीं आया है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।